वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस के एक नया टॉपिक के साथ जो आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है। तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है पहले तो उसको समझना है। इससे हमने पहले किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही उसी को जब पास्ट फॉर्म में बनते हैं तो उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो भी काम होगा वो पुराना समय मतलब बीता हुआ समय को दर्शाता है। बीता हुआ समय में जो भी काम कंटिन्यूस में था उसी को दिखाने के लिए किया जाता है। भूतकाल में किए गए कार्य यदि लगातार निरंतर पाया जाता था तो उसके लिए ये टेंस बना हुआ है। एक पल के लिए कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पुराना होकर पास्ट कंटिन्यूस बन चुका है। तो सबसे पहले हमको जाना है कि पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की भूतकाल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। तो इसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि, और हेल्पिंग वर्ब इसमें दो है, वॉज और वर है, और वर्ब के साथ V1 ING है। ध्यान देना इसमें दो ही है, केवल कितने हैं, दो हेल्पिंग वर्ब है। और इसी को दिखा देंगे हम रूल बना के। रूल नंबर 1 में वॉज के साथ क्या लगेगा, आई, ही, शी, इट, नेम। तो ये सारे क्या है आपके सिंगुलर में आता है। आई, इस टेंस में आई भी सिंगुलर है। इस टेंस में आई भी क्या है, एक वचन है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई क्या था, बहुवचन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, बहुवचन। बट प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, एक वचन था। उसी प्रकार से इस टेंस में भी क्या है, आई एक वचन है। दूसरा है वर के साथ यू, वी, दे, वॉइस, गर्ल, जितने भी बहुवचन आता है इनको छोड़ करके, यहाँ तक कि अगर नाम आ गया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, जो भी नाम हो सब किस में आएगा, वर के साथ। ये क्या है, बहुवचन वाले कर्ताओं के साथ। तो हमने पहले क्या जाना, हेल्प, पहचान, हेल्पिंग और वर्ब, और ये दोनों क्या है, एक वचन बहुवचन के जो भी नाउन्स है या सब्जेक्ट है। उसके बाद नंबर 1 हम करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या है, फार्मूला के साथ एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस वॉज बियर। तो वॉज बियर हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब है, और V1 ING ऑब्जेक्ट EW प्लस फुल स्टॉप। सेम एकदम यहाँ पर इज अमर की जगह पर क्या है, वॉज बियर। वहाँ पर क्या था, रहा है, रही के स्थान पर अब रहा था, रही थी। मतलब पूरा प्रेजेंट का पास्ट बन चुका है। एग्जाम्पल, रोहन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सब्जेक्ट कौन है, रोहन। तो यदि हम बनाएंगे इसको तो रोहन वॉज प्रिपेयरिंग, रोहन वॉज प्रिपेयरिंग कि रोहन तैयारी कर रहा था किस चीज़ की, परीक्षा की, परीक्षा के लिए। फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द एग्ज़ाम भी कैसे एग्जामिनेशन कहते हैं। रोहन वॉज प्रिपेयरिंग, रोहन तैयारी कर रहा था, फॉर द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दूसरा है कल वर्षा हो रही थी। ध्यान देना इसमें रहा था, रही थी, ये क्या है, पहचान। इन शब्दों से पता चलता है कि काम हो चुका है। तो कल वर्षा हो रही थी, वर्षा होने का काम क्या था, लगातार था। अब वर्षा प्राकृतिक है तो क्या लगाएंगे इसके लिए, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, कब, कल, एस्टरडे, एस्टरडे। आपको बता दिया गया था कि भूतकाल में, भूतकाल के लिए बीता हुआ समय, बीता हुआ समय कल के लिए क्या लगाएंगे, कल शब्द के लिए एस्टरडे, और भविष्य कल आने के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो। तो ये रहा आपके अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव में ये दो सेंटेंस है। इसके अलावा कुछ इसमें हम एक वचन बहुवचन भी सेंटेंस करते हैं। ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है जिसको हम करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे हम कि वंस और वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है, ये दो शब्द भूतकाल में किए गई घटना को दर्शाता है जो काम हो चुका है। इन दोनों का मतलब होता है किसी समय या एक बार या एक समय तक, कहते नहीं, और किसी समय की बात है या एक बार ऐसा समय था, या एक समय था जब हम सहायता करते थे, या एक बार राजा शिकार करने जा रहे थे, एक बार मुख्यमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे। तो मतलब इट मीन्स द वर्ड वंस या वंस अपॉन अ टाइम, बोथ शोज द कंडीशन ऑफ पास्ट। तो इसको हम करेंगे, ये कुछ उदाहरण है। बेहतर पूजा, जैसे सिंपल है कि सारे अफर्मेटिव में, इसमें एक वचन बहुवचन मिक्स है। पूजा उससे बुला रही थी, पूजा, पूजा नाम है तो क्या लगेंगे, वॉज। पूजा वॉज कॉलिंग, कॉलिंग हिम या हर, दोनों में से कोई एक लग सकता है। तो पूजा वॉज कॉलिंग, पूजा बुला रही थी उसे। उसी में ध्यान देना ऑब्जेक्ट है ये, तो ही में हर कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला के हिसाब से। वह तुम्हें सूचना दे रहा था, दे रहा था मतलब ही। तो ही वॉज इन्फॉर्मिंग, ही वॉज इन्फॉर्मिंग यू। इसको बना सकते हैं कि वह तुम्हें सूचना दे रहा था, गिव लगा करके, ही वॉज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। वो भी सही है, ये भी सही है। ही वॉज इन्फॉर्मिंग यू, तुम उससे मिलने जा रहे थे। मिलने मतलब मुलाकात करने, देखने। तो यहाँ पर होगा यू वर गोइंग टू सी मीन्स क्या होता है, देखना। जब देखोगे तो मुलाकात हो ही जाता है। तो यू वर गोइंग टू सी, मिलने उससे। तो यहाँ पर हिम
या हर कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, टू से, ये डबल वर्ब है। पहला वर्ब आईएनजी फॉर्म है जिसको कहते हैं हम जीरंड फॉर्म, और इसी कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। पूनम और सपना घर को सजा रही थी, घर को सजावट करना, डेकोरेट करना, तो इसमें दो जन है, पूनम, पूनम एंड सपना। अब ध्यान देना, पूनम एंड सपना ये दो जन है, जब दो जन है तो क्या दर्शाएंगे, ये बहुवचन ही होगा, तो क्या लगाएंगे, वर। वर काम क्या, सजाना, डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग किसको, घर को, तो होम भी लिख सकते हैं या टू होम भी लिख सकते हैं। पूनम एंड सपना, ध्यान देना कन्फ्यूजन नहीं होना, पूनम एंड सपना वर डेकोरेटिंग, सजा रहे थे घर को। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, इस वाक्य में सब्जेक्ट में कुछ लोग, अब कुछ लोग तो है नारे, ध्यान देना नारे को कहते हैं स्लोगान, और लगाना शाउट, क्योंकि जब नारे लगाते तो चिल्ला करके कहते हैं शाउटिंग, चिल्लाना, तो नारे जो है चिल्ला करके लगाया जाता है। जैसे क्या है, कुछ लोग चुनावी में या कोई भी अवेयरनेस कार्यक्रम हो, एक्टिविटीज हो, उसमें नारे लगाते हैं, तो कुछ लोग को लगाएंगे हम some people were, अब लगाना shouting स्लोगान के स्लोगान्स मीन्स नारे, ये क्या है, बहुवचन, तो some people were shouting, कुछ लोग लगा रहे थे क्या, स्लोगान्स। ये आपके एक वचन बहुवचन मिक्स है, इसमें कुछ थोड़ा डबल टाइप का भी है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था, कि मैं जा रहा था, क्या कर रहे हैं, खेलने, क्या, क्रिकेट, तो आई वॉज गोइंग टू प्ले द क्रिकेट। आई के साथ क्या लग रहा है, वॉज, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, टू प्ले मीन्स खेलने या खेलने के लिए क्रिकेट। एक बार राजा शिकार करने जा रहे थे, तो एक बार ध्यान बता दिया था, वंस लगा, वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस ही लगा देते, वंस, वंस। अब काम क्या, सब्जेक्ट क्या है, राजा, द किंग, राजा को पर्यायवाची किंग, ड्यूक, मोनार्च भी लगा सकते हैं, रूलर भी। वंस द किंग वॉज, राजा एक वचन है, तो वॉज जा रहे थे, गोइंग, और शिकार करना, टू हंट, कन्फ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट। वंस मीन्स क्या होता है, एक बार, ये किसी समय को दर्शा रहा है। वंस द किंग वॉज गोइंग टू हंट, कि एक बार राजा जा रहे थे शिकार करने, स्थान नहीं दिया है कि कहाँ जा रहे थे। पुलिस वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे थे, पुलिस को क्या लगाएंगे हम, द पुलिस में ही क्या है, यहाँ पर द लगने से पुलिस वाले मतलब बहुवचन की संख्या दर्शा देते, द पुलिस। अब ये बहुत सारी हो गई, एक तो जाएंगे नहीं, द पुलिस वर क्या कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे, वर अरेस्टिंग, अरेस्ट के साथ आएंगे, अरेस्टिंग किसको, अपराधी को, टू द क्रिमिनल्स, फुल स्टॉप। तो अरेस्टिंग में क्या होता है, गिरफ्तार करना। तो इसमें ध्यान देना, इसमें कहीं पर वॉज लगा है, कहीं पर वॉज लगा है, क्योंकि ये वचन के हिसाब से। दूसरा यहाँ पर यू है तो क्या लगा, वर लगा है। पूनम और सपना क्या है, बहुवचन है, तो वर लगा है। सम पीपल ये भी बहुवचन है, तो क्या लगा है, वर। तो ये और आई के साथ क्या लगेगा, वर, जो रूल में बता दिया था। सबसे पहले हमें ध्यान देना, प्रैक्टिस करना, ये टेंस बोलचाल में काफ़ी यूज़ होता है, यहाँ तक कि आपके जैसे कंपोजिशन राइटिंग में हो, या रिपोर्ट राइटिंग में हो, या बातचीत करने के लिए, स्पोकन वगैरह के लिए, या कोई घटना जो हो चुका है उसको दर्शाने के लिए काफ़ी यूज़ होता है अफर्मेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे दिखाएंगे पहले, सेम वही फार्मूला है, केवल नॉट लग जाएगा, एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस वॉज अवलिक वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। ध्यान देना उसमें नॉट के साथ V1 ING। तो ये आपका नेगेटिव, इस नेगेटिव में केवल आपको नॉट को ही फॉलो करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अगला जो है इसको नेगेटिव हम करेंगे, कुछ एग्जांपल सही है। जैसे क्या है, रीमा खाना नहीं पका रही थी, तो सब्जेक्ट कौन है, रीमा, सब्जेक्ट कौन है, रीमा। तो रीमा नाम है और क्या है, एक वचन है, तो रीमा के साथ क्या लगेगा, वॉज, फार्मूला में नॉट है, नॉट काम क्या है, वर्ब क्या, पकाना, वर्ब क्या है, पकाना, कुक, क्या पकाना, खाना, द फूड, द लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते हैं। तो रीमा वॉज नॉट कुकिंग द फूड, कि रीमा खाना नहीं पका रही थी। वे लोग, अब वे लोग ध्यान देना, वे लोग को क्या कहते हैं, दे भी कहते हैं, या दे पीपल भी कह सकते हैं, दोस्त पीपल भी कह सकते हैं। दे क्या है, बहुवचन, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर, बहुवचन है, तो दे वर नॉट काम क्या है, झूठ बोलना, तो दे वर नॉट टेलिंग, टेलिंग इज बताना मतलब बोलना, तो दे वर नॉट टेलिंग लाई,
दे वर टेलिंग लाई, तो टेलिंग ए लाई भी हो सकता है। अब ये तो लगा नहीं सकते क्योंकि वे लोग बहुत सारे हैं, तो दे वर नॉट टेलिंग ए लाई। इसमें क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है क्योंकि यहाँ वॉज और यहाँ पर वर, क्यों, सब्जेक्ट आपका एक वचन है और ये क्या है, बहुवचन है। सुबह बारिश नहीं हो रही थी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन घटना है, बारिश का होना क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो इट वॉज नॉट रैनिंग। अब कब, सुबह को मतलब ऑन मॉर्निंग, मॉर्निंग ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन से बढ़िया होता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो इट वॉज नॉट रेनिंग की वर्षा नहीं हो रही थी इन द मॉर्निंग, सुबह को मतलब समय को दर्शा दिया। तो ये आपके केवल क्या लगाना है, इसमें नॉट लगाना है और कुछ नहीं। दूसरा आता है, नेक्स्ट आपका आता है, तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेम वही चीज़ है, केवल क्या लगाना है इसमें, आप क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो फार्मूला एफ बराबर वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। स्पेशली हमको ये ध्यान देना है, जैसे सेंटेंस हम बना लेंगे कि क्या क्या लेंचो क्या लेंचो भगवान को पत्र लिख रहा है। तो ये पार्ट क्लास 10th का, इसमें लेंचो नामक व्यक्ति है, तो लेंचो एक वचन है, व्यक्ति है, तो वॉज लेंचो, वॉज क्या लगेगा, वॉज लेंचो, काम क्या, लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, किसको लिखना, भगवान को। तो ये भगवान क्या ऑब्जेक्ट है। तो वॉज लेंचो राइटिंग ए लेटर, कुछ नहीं है तो ए लगा देंगे, कुछ नहीं तो ए लगा देंगे। तो वॉज लेंचो राइटिंग ए लेटर, किसको, भगवान को, तो टू गॉड क्वेश्चन मार्क। ऐसे परीक्षा में आता है कि क्या लेंचो भगवान को पत्र लिख रहे हैं, एक्सप्लेन समझाइए या कमेंट आलोचना कीजिए। नेक्स्ट है, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे थे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो है आप, ये बोलचाल में भी हो जा रहा है, आपके कोर्स में भी है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका यू, तुम बहुवचन है और लंच एक वचन है, तो क्या लगा, वर, सब क्या लगाएंगे, वर। तो वर यू हेल्पिंग टू द, गरीबों की मतलब गरीब लोगों की, टू द पीपल या टू द पुअर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आपका अगला है, एक और बना लेते हैं, क्या वह कल रो रही थी क्वेश्चन मार्क। तो वॉज शी क्राइंग, या बीपिंग भी लगा सकते हैं, तो वॉज शी क्राइंग यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, इसको हम इंट्रोगेटिव के यूज़ में है। इसमें सिर्फ आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का ही विशेष ध्यान देना, उसके बाद सब्जेक्ट को आना है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे कि पेपर में कैसा आता है, कि बोर्ड लेवल में कैसा आता है। अब आपको देखना है पेपर बेस में कैसा आता है परीक्षा में। पेपर का मतलब एग्ज़ाम, इसको हम लिखते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब जैसे कोई सेंटेंस हमने ले लिया है कि क्या लेखक इस पाठ में रंगभेद की नीति पर वर्णन कर रहे थे, समझाइए। अधिकतर पेपर में ऐसा आता है, ये तो मैं हिंदी लिख के दिया, जिसको इंग्लिश बनाऊंगा, ध्यान देना कि पेपर बेस कैसे होता है। तो क्या लेखक, ये जो है रंगभेद की नीति, ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट को पता लग रहा होगा, ये क्लास 10th में नेल्सन मंडेला नामक की पार्ट है, लेसन 2 में है आपका ये। तो उसको दर्शाया कि पेपर, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला या जो गरीब लोग और खासकर जो इसे कहते हैं रंगभेद की नीति, अफॉर्मेटिव पॉलिसी, कि वाइट और ब्लैक, कि इस गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में क्या भेदभाव था, उसको दर्शाया। ये कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक प्रकार की ऐतिहासिक घटना है। तो उसमें क्या लेखक इस पाठ में रंगभेद की नीति पर वर्णन कर रहे थे, समझाइए। तो सबसे पहले लेखक तो क्या है, एक वचन ध्यान देना,
वॉज द राइटर, राइटर भी होता है या ऑथर। काम क्या है? वर्णन करना, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग। और किस पर डिस्क्राइबिंग? क्या? रंग भेद की नीति पर डिस्क्राइबिंग ऑन द पॉलिसी, डिस्क्राइबिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड। इस पार्ट में इन दिस लेशन, इन दिस लेशन, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क। आप समझाइए कि एक्सप्लेन, EXPLAIN फुल स्टॉप। ये ऐसे ही सेंटेंस आते हैं आपके पेपर लेवल में, चाहे वो आप क्लास 9th हो, 10th हो, 11th 12th हो, किसी भी क्लास के हो। पेपर में हमेशा जो क्वेश्चन सेट होता है वो एक होता है हेल्पिंग वर्ब से सेट होता है, दूसरा आता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब से बन गया। तो वॉज द राइटर या ऑथर, राइटर या ऑथर दोनों का मतलब होता है लेखक। काम क्या है? वर्णन करना। ऑन द, ऑन मिस होता है पर, ऑन किस पर? द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, रंग भेद की नीति पर। ऑब्जेक्ट है इसमें ये। और एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इस पार्ट में? इन दिस लेशन। और समझाइएगा क्या होगा? एक्सप्लेन। ये होता है पेपर लेवल में, जो एग्जाम लेवल का आते हैं, चाहे आपके एनुअल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, या बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, किसी भी प्रकार के ही है। इसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम करेंगे। तो नंबर 4 आपका होता है QW लेवल का क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड ध्यान देना सेम यही है, मान लीजिए सेम यही है, केवल हम क्या लगाएंगे? फार्मूला F बराबर QW प्लस was ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस क्वेश्चन मार्क। तो QW वॉज वियर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V1 ING ऑब्जेक्ट EW। अब जैसे QW में हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे राम कल कहाँ जा रहा था। क्वेश्चन वर्ड में काफ़ी यूज होता है। तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल क्या कर रहे थे, सोहन क्या कर रहा था, सोहन कहाँ जा रहा था, तुम क्यों चिल्ला रहे थे, वे लोग तुम्हें क्यों बुला रहे थे। ठीक, इस प्रकार का सेंटेंस बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा। तो राम कल कहाँ जा रहा था, तो क्या है इसमें? क्यों। अब इसमें कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। तो वेयर वॉज राम गोइंग yesterday, स्टडी क्वेश्चन मार्क। तो आपके क्या है? कहाँ के लिए क्या लग गया? वेयर लग चुका है। हाँ, इसका जो है हम आगे 2-4 वाक्य और बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में क्या है, कुछ आपका ये इसे कहते हैं रिलेटिव नाउन के कुछ सेंटेंस से भी करेंगे। तो पहले सोचते तुम्हें कौन कहानी बता रहे थे, तो कौन, तो कौन का क्या होगा? हु। तो हु वर टेलिंग, हु वर टेलिंग यू स्टोरी, हु वर टेलिंग यू स्टोरी। हु क्या है यहाँ पर? ध्यान देना, क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड साथ में क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है। और तुम्हें, तुम्हें क्या है? ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो हु वर टेलिंग, कौन बता रहा था, कौन बता रहे थे, किसको? तुम्हें क्या बता रहे थे? कहानी। तो कहानी क्या है यहाँ पर? इसको एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में है। वे लोग कब आ रहे थे, तो कब का क्या होगा? वैन। वैन, वैन वर, वर क्यों लगा देंगे? क्योंकि वे लोग बहुवचन है। तो वैन वर दे कमिंग, वैन वर दे कमिंग। तुम क्यों उसे बता रहे थे? क्यों, क्योंकि क्या होगा? वाई, वाई वर यू टेलिंग हिम या हर, कोई भी हो सकता है। तो वाई वर यू टेलिंग, तुम क्यों बता रहे थे हिम उसे, तो बोलचाल में आ गया है। तो ध्यान देना, ये जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ ये केवल कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंस बनाने के लिए, ये आपके बोलचाल करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, यहाँ तक को जो भी आप कंपोजिशन राइटिंग करेंगे या राइटिंग स्किल में करेंगे, ये सारा चीज़ यूज़ होगा। इस टेंस में ये वर्ड काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट जो सेंटेंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या, वह कौन सा कलम खरीदा था, कौन सा, क्या होगा? विच, विच पेन। तो विच पेन क्यों? ध्यान देना, कौन सा कलम, इसे कहते हैं रिलेटिव नाउन। रिलेटिव नाउन, नाउन क्या है? कलम, कलम हमारा क्या है? नाउन है। और कौन सा, ये संबंध दर्शा रहा है कलम का। तो विच पेन वॉज, और ही खरीद रहा था, तो विच पेन वॉज ही वाइंग, क्वेश्चन मार्क। विच पेन, कौन सा कलम, वॉज ही बाइंग, वह खरीद रहा था।
कितने छात्र परीक्षा में दे रहे हैं, देना परीक्षा देना, यहाँ देना के लिए गिव नहीं आता है। कितने छात्र परीक्षा, परीक्षा देना का मतलब होता है परीक्षा में बैठना, परीक्षा में प्रतीत होना, परीक्षा में उपस्थित देना। तो कहीं जब भी जब देना शब्द आता है, परीक्षा देना, टेस्ट देना, उसे कहते हैं अपीयर। क्या कहते हैं? अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अपीयर इन द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा में बैठना, और अपीयरिंग इस क्या है? बैठा हूँ या दे रहा हूँ। तो कितने छात्र परीक्षा दे रहे हैं? अब कितने छात्र, ध्यान देना, कितने छात्र हैं, अब गिनने लायक है, गिन सकते हैं, उसका काउंटेबल नाउन है। तो क्या होगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर अपेयरिंग, APPEAR, अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी के साथ क्या है? सब्जेक्ट। हाउ मेनी के साथ क्या है? सब्जेक्ट नाउन है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने छात्रगण, छात्र या छात्रगण, अब परीक्षा देगा एक तो देगा नहीं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी या छात्र, वर अपेयरिंग, परीक्षा में बैठे थे या दे रहे थे। ठीक है, क्या दे रहे थे? इन द एग्जामिनेशन, में परीक्षा में या परीक्षा में थे वो लोग। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, कितने छात्र परीक्षा दे रहे थे। इस प्रकार कोई भी आता है कि वह कितना पानी पी रहा था, वह कितना दूध पी रहा था, या कितने पुलिस वाले सीमा की रक्षा कर रहे थे। सीमा का मतलब यहाँ पर क्या है? वार्डन। नेक्स्ट है कि कितने गरीब लोग कार्यक्रम में जा रहे थे, कितने वीआईपी लोग जो है वह कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हैं। तो ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत हो ध्यान देना, आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं सारा रिप्लाई करूँगा, बट शर्त एक है कि प्रैक्टिस रेट लगाएं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे तो आपका होगा ही नहीं। तो प्रैक्टिस लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, विशेषकर लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, लाइक कीजिए, और पूरा वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर को देखिए, पूरा आपका टेंस का सारा कंटेंट अभी टेंस कराया जा रहा है। इसके बाद टेंस के बाद मिलेगा आपको टेंस का कैसे बोलचाल में और यूज़ होता है, उसको भी हम दिखाएंगे। तो आज का वीडियो आपका टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।